हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको इंडियन इकोनॉमी यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर के बारे में बताऊंगा, जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए मार्शल ने, बी एडम स्मिथ ने, सी रिकार्डो ने, डी बोल्डिंग ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा मार्शल, यानी कि आवास लगान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एंजल का नियम निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? ए मांग की ऋणात्मक आयोलोचकी, मांग की धनात्मक आयोलोचकी, सी मांग की शून्य आयोलोचकी, डी ऊंची मांग की आड़ी लोचकी। तो इसका राइट आंसर होगा मांग की धनात्मक आयोलोचकी। दोस्तों, एंजल का नियम मांग की धनात्मक आयोलोचकी की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अर्थशास्त्र में उत्पादन है ए वस्तुओं का निर्माण, बी वस्तु में उपयोगिता का सृजन, सी उद्योगों की स्थापना, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 2 सेकंड का समय, वस्तु में उपयोगिता का सृजन। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र में उत्पादन वस्तु में उपयोगिता का सृजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रेक इवन बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ए वह स्थिति जब फर्म लाभ कमा रही हो, बी वह स्थिति जब फर्म को हानि हो रही हो, सी वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो, डी इसका लाभ हानि से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वह स्थिति जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। तो दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट वह स्थिति है जब फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देगी जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो, कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो, कीमत औसत लागत के बराबर हो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। तो दोस्तों, अल्पकाल में एक फर्म उत्पादन तब बंद कर देगी जब कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बर्कसन मापदंड संबंधित है ए कल्याण अर्थशास्त्र से, बी श्रम अर्थशास्त्र से, सी विकास अर्थशास्त्र से, डी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कल्याण अर्थशास्त्र से। बर्कसन मापदंड कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन होता है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऋणात्मक, यानी कि उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत औसत उत्पादन घटता है, कुल उत्पादन भी घटता है और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत दिया है ए पिगू ने, बी एडम स्मिथ ने, सी कीन्स ने, डी मार्शल ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कीन्स ने, यानी कि प्रभावपूर्ण मांग का रोजगार सिद्धांत कीन्स ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जहां साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे कहते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, बी उत्पत्ति ह्रास नियम, सी उत्पत्ति समता नियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उत्पत्ति समता नियम। दोस्तों जहां साधनों का अनुकूलतम संयोग स्थापित हो जाता है उसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? ए एकाधिकार, बी मजदूरी कोष सिद्धांत, सी मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, डी मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। दोस्तों किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम होता है? मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत यानी गोल्डन लॉ ऑफ वेज कहलाता है? ए मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत, बी मजदूरी कोष सिद्धांत, सी मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, डी मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। दोस्तों मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ वेज कहलाता है मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानूनन डकैती है। मार्क्स के सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ए रिकार्डो का लागत सिद्धांत, बी माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, सी रिकार्डो का श्रम मूल सिद्धांत, डी मार्शल का उपयुक्तता सिद्धांत। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 2 सेकंड का समय, रिकार्डो का श्रम मूल सिद्धांत। दोस्तों मार्क्स के अनुसार लाभ एक कानूनी डकैती है। मार्क्स के सिद्धांत का आधार रिकार्डो का श्रम मूल सिद्धांत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन। ए पीगू का, बी रिकार्डो का, सी जेबीसी का, डी माल्थस का। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जेबीसी का। दोस्तों ये टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार टीजीटी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, यह महत्वपूर्ण कथन जेबीसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चक्रीय बेरोजगारी देन है अर्ध विकसित देशों की, बी विकसित देशों की, सी विकासशील देशों की, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विकसित देशों की। दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गिनी गुणांक माप करता है? ए निवेश की उत्पादकता की, आय के वितरण में समानता और असमानता की, सी व्यापारिक बैंकों में गौड़ तथा प्राथमिक जमा के बीच अनुपात की, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आय के वितरण में समानता और असमानता की। तो दोस्तों गिनी गुणांक माप है किसकी? आय के वितरण में समानता और असमानता की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने,
राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए सन 1971 में किसे, दोस्तों इसमें मिस्टेक, किसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए कीन्स को, बी फिशर को, सी साइमन कुजनेटस को, डी उपरोक्त सभी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा साइमन कुजनेटस को। दोस्तों राष्ट्रीय आय लेखांकन संबंधी प्रयासों के लिए सन 1971 में साइमन कुजनेटस को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक देश की आय असमानता को मापा जा सकता है? ए लैरेंज वक्र द्वारा, बी गिनी गुणांक द्वारा, सी विभिन्न आय वर्गों द्वारा प्राप्त आय के अनुपात द्वारा, डी उपयुक्त सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि एक देश की आय असमानता को मापा जा सकता है, यानी कि लैरेंज वक्र द्वारा भी, गिनी गुणांक द्वारा भी, विभिन्न आकार वर्गों द्वारा प्राप्त आय के अनुपात द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण कथन है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाता है, यानी कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाता है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? ए मार्शल ने, बी पीगो ने, सी रॉबर्टसन ने, डी माल्थस ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मार्शल ने। दोस्तों मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक चक्कर लगाता है, यह महत्वपूर्ण कथन मार्शल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ग्रेसम के नियम के अनुसार अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बी बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। सी अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा साथ साथ प्रतियोगिता के साथ विद्यमान रहती है। डी उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो दोस्तों यह अति महत्वपूर्ण कथन यह ग्रेसम का नियम अति महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। तो दोस्तों यह ग्रेसम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण कथन है, मुद्रा यानी कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण है और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह कथन किसका है? ए कीन्स का, बी फ्रीडमैन का, सी फिशर का, डी रॉबर्टसन का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कीन्स का। दोस्तों यह कीन्स का अति महत्वपूर्ण कथन है, यानी कि मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है। यह महत्वपूर्ण कथन कीन्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ए मुद्रा के चलन पर, बी मुद्रा की मात्रा पर, सी कीमत स्तर पर, डी व्यापार की मात्रा पर।
तो दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा मुद्रा के चलन पर, यानी कि फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत मुद्रा के चलन पर आधारित है। दोस्तों टॉप 20 श्रृंखला का ये हमारा अंतिम प्रश्न था, जो सभी परीक्षाओं के लिए यानी कि अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारा नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।